Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 6 3.1. तो इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को. तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 4abc क्यूब, सेकंड वैल्यू है 8a क्यूब bc, थर्ड वैल्यू है 6ab क्यूब c. जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं. जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 2 वैल्यू थी तो इस वाले क्वेश्चन में 3 वैल्यू आ गई है. तो आपने पहले इसका फैक्टर मालूम करना है. फैक्टर मालूम करके आप लोगों ने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर बनाना है. जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा, जो कि अजाजम जिसको उर्दू में कहेंगे, और वो हमारा आंसर होगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन देखते हैं. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है. इसके पहले जो नंबर है वो हम सीक्वेंस से पहले ही राइट कर लिए हैं. तो 4abc क्यूब, 4 का हमें पता है कि 4 का अगर हम लोग इसके फैक्टर बनाए तो 2 2 ज़ा 4 होता है. तो हम लोग 2 को 2 टाइम ले लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4. ए हमारे पास सिंगल है तो 1, और बी भी सिंगल है, और सी हमारे पास 3 टाइम है. सी और सी. अगर 8 का इस तरह हम लोग फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे हमारे पास, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. जैसे 8 अंदर रखेगा, 2/2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. तो यानी कि 3 टाइम 2 जो है वो 8 का वेक्टर बन रहे हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 और ए जो है वो हमारे पास क्यूब रूट में. तो यानी कि 3 टाइम ए है, ए मल्टीप्लाई ए, और बी हमारे पास सिंगल है, और सी भी हमारे पास सिंगल है. इसके बाद 6 का अगर निकालें तो 6 का हमारे पास क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेंगे. 6 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 और 3, 2.3. और ए हमारे पास सिंगल है तो एक दफ़ा लिख लेंगे. बी हमारे पास 3 टाइम है, मल्टीप्लाई बी, और सी सिंगल है तो सिंगल टाइम. अब इसके हमने कॉमन फैक्टर निकालने, वो किस तरह से निकलेंगे हमारे. तो देखें 2 सेम है सब में तो वो एक दफ़ा निकाले ऐसे. उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इस वाली वैल्यू में नहीं आ रहा तो ये नहीं लेंगे. उसके बाद थर्ड वैल्यू ए है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी. तो ए को निकालेंगे ऐसे. उसके बाद देखें बी आ गए. बी अब इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है. तो बी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं ऐसे. इसको इधर ही लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये वाले बी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे. उसके बाद सी देखें, इसमें भी है, इसमें 3 है, और इसमें 1 है, और इसमें 1, यानी कि कॉमन सी एक बार ही आ रहा है. तो इसको कॉमन कर लेंगे. अब इसको रीराइट करेंगे इस तरह से, 2a b और c. तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आंसर आएगा, 2abc. ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का. अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ओके देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 तो सेम क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इससे आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं. जैसे आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह 6 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और जो 7 से आगे वाले क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आ सकते हैं. तो इसको आप लोग इस तरह सॉल्व कर, थोड़ा मेथड भी चेंज है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो समझिएगा और फिर सॉल्व करिएगा. अब फर्स्ट वैल्यू जो है x³ + 64 है, और सेकंड वैल्यू है x² - 64. तो इसमें फार्मूला पुट होगा. पहले हमें क्या करना है, x³ + 64 फाइंड करना है. तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, x का अगर हम लोग क्यूब लें तो वो x का क्यूब x ही आता है, प्लस 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा. हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे इधर. 64 4 से सॉल्व करें तो 4 1 ज़ा 4, 2 का कैरी, और 4 6 ज़ा 24, और 4 4 ज़ा 16, और 4 1 ज़ा 4, यानी कि 3 टाइम हम लोग 4 का क्यूब रूट लें तो हमारे पास 64 आता है. तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे. अब ये देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया है. हमने ये फार्मूला पढ़ा था पहले. ये मैं फार्मूला लिखती हूँ पहले, यहाँ साइड में लिख देती हूँ. ये हमारा फार्मूला क्या था, a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b इंटू ब्रैकेट a². यहाँ छोटा हो, यहाँ इसकी बजाय हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट a² - ab + b².
ये हमारा फार्मूला था। अब ए क्यूब और प्लस 4 क्यूब है, तो हम इसका फार्मूला पुट करते हैं। जो एक्स है वो हमारा ए और जो 4 है वो हमारा बी हो जाएगा। तो ए की जगह हमने एक्स पुट किया और बी की जगह हमने 4, और ए की जगह हमने कर लिया ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पे आ जाएगा एक्स और बी की जगह पे आएगा 4, देन प्लस और बी की जगह पे 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक्स प्लस 4 एज इट आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 4 है तो 4 ज़ा 16 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये तो ये मेरा फार्मूला इसका ऊपर किया, तो ये मेरा आंसर हो गया। वन साइड जो सॉल्व होगी, मैं यहाँ मार्क कर ताकि जब हम लोग आगे आंसर निकालें तो हमारे लिए आसानी रहे। ये इस तरह से ये वन साइड का आंसर निकला है हमारे लिए। अब दूसरी साइड ये कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे पहले क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है। और अब माइनस और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 ज़ा 16, तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, जब ये स्क्वायर वाली वैल्यू तो ये वहाँ पे वो फार्मूला आता है कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो उसको लिखे तो एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे जो एक्स है ये हमारा ए और जो 4 है ये हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 ऐसा ही है। तो अब इसका आंसर हमारा जो आ गया एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, इसको मैं हाईलाइट कर देती ताकि आपको लिए आसानी रहे कि आंसर कौन कौन से। अब हमने इसमें से क्या निकालना है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन वैल्यू निकालनी है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब देखिए इसमें भी हमारा आ रहा है एक्स प्लस 4 और इसमें भी आ रहा है एक्स प्लस 4, यानी कि जो कॉमन चीज़ वो आ रही है वो क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4। तो जब हम इसका इजाफे कल निकालेंगे, आधे आज़म निकालें, ऐसे मालूम करें आधे आज़म, तो आधे आज़म क्या निकलेगा, एज इट इज़ ये लिख लेंगे एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। इस तरह सेम क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 के पास थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग तवज्जो से समझिएगा। वही फार्मूले हैं जो क्यूब्स के हम लोग पहले पढ़ते हुए हैं। और ये ब्रैकेट्स ओपन करना या ब्रेक डाउन करना ये सारा हमने पिछले यूनिट में पढ़ लिया हुआ है। अगर आपने पिछला यूनिट पढ़ा है तो आपके लिए इस यूनिट में कोई मुश्किल नहीं होगी, बट अगर नहीं पढ़ा तो इसको तवज्जो से समझिएगा, आपको बआसानी समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डिटेल से समझिएगा। सबसे पहले 3 वैल्यूज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक वैल्यू है, एक्स 4 माइनस वाई 4 ये सेकंड वैल्यू है, और एक्स 6 माइनस वाई 6 ये थर्ड वैल्यू है। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम ये पहले पढ़ते हुए आए हैं कि अगर माइनस और स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आ जाए तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। जैसे कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। अब इस तरह सेकंड वैल्यू देखें, एक्स 4 माइनस वाई 4। ठीक है, और अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। तो अब ये जब इस तरह से आ जाते तो हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है, ऐसे ही था। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब इसको हम लोग ओपन करें, इसको ओपन करेंगे तो इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि जो प्लस वाली वैल्यू वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू थी वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में चेंज होती है। तो प्लस वाली एज इट इज़ रहेगी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और जो माइनस वाली होगी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और एक दफ़ा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग 2 टाइम में ओपन करें, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यहाँ से ख़त्म हो गया स्क्वायर। तो अब चलें इसके बाद
ये हमारा हो गया पार्ट सेकंड वाला सॉल्व। यहाँ मैं सब मार्क करती हूँ ताकि आपको एंड पे आंसर निकालने के लिए आसानी रहे। ये हो गया पार्ट 1, ये फर्स्ट वैल्यू और ये होगी सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू सॉल्व करेंगे। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। सेम इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 2 4 होता था, तो यहाँ पे 3 2 6 करेंगे। तो इस तरह करेंगे x इंटू ब्रैकेट 3 और बाय 2। 3 2 6 माइनस y के साथ कैसे करेंगे, y 3 इंटू ब्रैकेट बाय स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो x 3 प्लस y 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक दफ़ा माइनस में x 3 माइनस y 3। जब इस तरह से वैल्यू आ जाए x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला। अगर तो स्क्वायर का होता वो तो प्लस वाला एज इट इज उतारते हैं और माइनस वाला हम लोग एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में राइट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाए एक दफ़ा क्यूब में, और तो उसका क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला ओपन होता है। तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैं यहाँ एक दो फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्लस का था, तो यहाँ हमारा प्लस का अगर हम लोग फॉर्मूला ओपन करें तो यहाँ इसको ओपन करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को। यहाँ से इसको ओपन करते हैं, एक्स की वैल्यू ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई। तो ए की जगह हमारा एक्स आएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस बी की जगह वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। जब इसको सॉल्व करें एक दफ़ा ये लिख लिया। अब इसके साथ दूसरी वैल्यू देखें, एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह सेम जहाँ प्लस का किया वहीं हमने माइनस का भी साथ करना है, बस वहाँ क्या होगा साइन चेंज होगा। यहाँ हमारा प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करें तो दोबारा फार्मूला लिखूँ, एक दफ़ा हमारा प्लस का हो गया, यहाँ मैं मेंशन करती हूँ, एक दफ़ा हमारा माइनस का फार्मूला। तो माइनस का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया माइनस का फॉर्मूला। अब हम इधर इसी वैल्यू जो सेकंड वैल्यू थी उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे यहाँ पे। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पूरा का पूरा थर्ड वैल्यू का, पहले स्क्वायर वाला था फिर 4 वाला फिर 6 वाला। 6 वाले का आंसर हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला और सेकंड ये वाला। देखें इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, टिक कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं इसको ये कर दूँ। यस, ये वैसे आपने एक साथ ही लिखना है। ठीक है, पहले फार्मूला लिख लें और फिर ये दोनों वैल्यूज एक साथ लिख लें। मैंने आपको समझाने के लिए अलग लिख लिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये दोनों एक वैल्यूज़ हैं, जैसे ये हमारा एक आंसर है, ये ऊपर वाला एक आंसर है, इस तरह ये भी हमारा इसी का आंसर है। अब हमने इसका क्या करना है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। अज्जाए ज़रबी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ देखें इसमें क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई और सेकंड वैल्यू में एक्स माइनस वाई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और थर्ड वैल्यू में भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक लिख देंगे, क्या फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई। तो उसको हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस वाई। और देखें प्लस वाला एक्स प्लस वाई इसमें भी आ रहा है, सेकंड वैल्यू में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एक्स प्लस वाई और थर्ड वैल्यू में भी एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना था ना, जब हम लोग क्या मालूम करते हैं, एचसीएफ मालूम करते हैं। एचसीएफ जिसे कहते हैं आधे आज़म, वो मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा और वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स से करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और वाई वाई करें तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 2t2 माइनस 9 इंटू ब्रैकेट t प्लस 3 स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, t2 माइनस 9 इसे फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगी, यानी कि टी का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो टी का स्क्वायर रूट होगा। 9 जो होगा वो किसका स्क्वायर रूट होगा, 3 का। 3 3 ज़ा 9। तो जब स्क्वायर रूट वैल्यू आती है तो इसका हमें एकदम प्लस में और एकदम माइनस में चेंज करना है। टी माइनस टी प्लस 3 और टी माइनस 3, ये हो गया। ये अब हमारी होगी पहली वैल्यू सॉल्व। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो सॉल्व होगी, उसका आंसर आ गया। अब सॉल्व करेंगे सेकंड वैल्यू को। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी प्लस 3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो यानी कि हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, टी प्लस 3 और टी प्लस 3। तो इसका यही आंसर होगा। ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऑलरेडी सॉल्व है। फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो गई, ये सेकंड वैल्यू, और अब थर्ड वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। और ये हमने पहले पढ़ा था, ब्रेक डाउन करना, ऐसी वैल्यू लेके आना कि उसे प्लस माइनस करें तो दरमियान में वैल्यू है, और अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप टी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6t स्क्वायर आ जाएगा, 6t स्क्वायर। अब हमने दरमियान में ऐसी वैल्यू लेनी कि हमारे पास अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें तो 6t स्क्वायर आए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास सिंपल t आ जाए। तो उसके लिए कौन सी वैल्यू लेनी है, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब अगर 3t और 2t ले लें, 3t माइनस 2t, 3 2 ज़ा 6 और 3 में से 2 1 करें, माइनस करें तो 1t आता है हमारा। तो माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, इन दो में से ले लेंगे और इन दो में से। तो कॉमन निकालने के लिए करेंगे, टी इन दोनों में, टी कॉमन बाहर आ जाएगा, एक टी बच गया, और यहाँ से प्लस 3 रह गया, टी बाहर चला गया। इसमें से अगर कॉमन निकालें तो -2, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, टी, और 2 3 ज़ा 6, -6, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब अगर सॉल्व करें तो बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे, टी -2, और अंदर जो ब्रैकेट में है वो एक जैसी वैल्यू, तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे, टी प्लस 3। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड वैल्यू। जो थर्ड वैल्यू है वो सॉल्व हो जाएगी, उसका आंसर। अब हमने इसका निकालना है मुश्तरक अज्जा, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मीन्स कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालें तो उसके लिए देखें, अब इसमें पहली वैल्यू में टी प्लस 3 है, सेकंड आंसर में देखें टी प्लस 3 है, और थर्ड आंसर में भी टी प्लस 3 है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, टी प्लस 3। ठीक है, लेकिन अब देखें अगर माइनस वाले देखें तो टी -3 है, लेकिन इस वाली वैल्यू में नहीं है, ये हमारा कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों वैल्यूज़। अगर यहाँ पे माइनस होती तो हमारी टी -3 जो है ये भी आती, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी -2 आ गया, और ऊपर उस वैल्यू में क्या आ गया, टी प्लस 3 आ गया। तो सिर्फ जो है टी प्लस 3 जो है वही कॉमन है। तो जब इसका निकालेंगे आधे आज़म, एचसीएफ निकालेंगे आधे आज़म, तो वो भी हमारा सेम यही निकलेगा, आधे आज़म एचसीएफ जो हमें मालूम करना है, तो वो भी हमारा टी प्लस 3 ही आएगा। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एक्स, फर्स्ट वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सेकेंड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 6, और थर्ड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें सेम वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो जब फिर हमने मिड ब्रेक किया था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये जो चीज़, कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू आए, अगर प्लस माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आ जाए। तो एक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाता है,
तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर माइनस करें तो हमारे पास एक्स आए और प्लस करें तो 2x² आए। तो चलिए इसको सॉल्व करें। x² एज इट इज आ जाएगा, -2x प्लस एक्स करें यानी कि 2 1 ज़ा 2 होता है, तो x जो है x² हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। जब 2x में से माइनस एक्स करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 मीन्स x बच जाएगा और लास्ट पे एज इट इज वही वैल्यू। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है इसमें से और इसमें से। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा x -2 और इसमें से कॉमन लेंगे तो x बाहर अगर कुछ भी कोई वैल्यू कॉमन ना हो तो बाहर क्या आता है, 1 आता है और अंदर वही वैल्यू x -2। जब इसको बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे x +1 इंटू ब्रैकेट और जो अंदर वाली वैल्यू वो दोनों सेम है तो x -2 एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ जाएगा x +1 और x -2। सेकंड वैल्यू को सॉल्व करें तो सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू है x² और 6। अगर x6 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 6x² आता है। अब यहाँ भी हमें सेम ऐसे ही चाहिए कि दरमियान वाली प्लस माइनस करें दरमियान वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, x² एज इट इज लिख लेंगे प्लस 3x -2x। 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करें तो 1x -6 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन निकालें तो x कॉमन आ जाएगा, एक x अंदर बचेगा प्लस 3 रह जाएगा। इनमें से कॉमन निकालें तो 2 आ जाएगा बाहर, x और माइनस 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 प्लस और 2 3 ज़ा 6। इसमें से भी सेम ऐसे ही x -2 बाहर आ जाएगा और x +3 वैल्यू अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड वैल्यू सॉल्व। इसके बाद चलेंगे थर्ड वैल्यू की तरफ। थर्ड वैल्यू में गिवन है x² -3x + 2। तो अगर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 2x² आता है हमारे पास। सेम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो x² एज इट इज़ ले लेंगे, -2x -x करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3x। और अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x² आ जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ डाल लेंगे 2। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x और x का एक x बाहर आ गया तो एक बच गया, माइनस ये x बाहर चला गया तो 2 अंदर रहेगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो बाहर 1 आ जाएगा, तो अंदर प्लस माइनस माइनस और x और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बाहर वाली वैल्यू को लेंगे तो x +1 और अंदर वाली x -2 ये कॉमन आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मुश्तरक मुश्तरक अज़ाए ज़रबी निकालें। मुश्तरक अज़ाए ज़रबी, ज़रबी मीन्स LC, इसका हमने निकालना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो अब ये वाला आंसर थर्ड वैल्यू का ये आंसर था। ब्लू पेन से मैंने तीनों वैल्यूज़ के आंसर जो मार्क किए। अब निकालना है हमें कॉमन वैल्यू आंसर कौन सा है। तो देखिए प्लस x -2 इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड में भी और थर्ड में भी है। तो यानी कि जो कॉमन है वो क्या है, x -2। तो आधे आज़म भी हमारा सेम यही रहेगा, आधे आज़म मीन्स HCF x -2। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन बाकी रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।